नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास लेने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, यूपीपी की कर रहे हो, या किसी भी स्टेट एग्जाम या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट ही होते हैं। और क्वेश्चन को कराने के साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को दिया जाएगा, ताकि इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन जाए उन्हें भी आप सभी कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं बिना किसी देरी की पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर क्या है? वो एक व्यापारी थे। वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। कहाँ से व्यापार करते थे ये भी आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। मध्य एशिया से व्यापार करते थे, पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे, ईरान से करते थे और अफगानिस्तान से वे व्यापार करते थे। यहाँ से करते तो थे, लेकिन वे भारत से क्या देते थे ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो भारत से क्या देते थे? सूती वस्त्र देते थे। क्या देते थे? सूती वस्त्र देते थे। इमारती लकड़ियाँ हो गई, हाथी दांत हो गए, ये सब क्या क्या करते थे? देते थे। वहाँ से क्या लाते थे? चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, ये सब क्या क्या करते थे? यहाँ से लाते थे, मतलब मध्य एशिया, मतलब विदेश से लाते थे। और यहाँ से जो है सूती वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, हाथी दांत, ये सब देते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की मतलब थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगर बात करें कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी, तो तांबे धातु की खोज की थी। और कांस किसकी बनी थी ये अगर आपसे से पूछा जाए कि मतलब जो कांस्ययुगीन सभ्यता थी वो कांस किससे बना था, तो तांबा और टीन को मिलाने से कांस का निर्माण हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता थे इसके घर किसके बने थे ये आपसे से पूछा जा रहा है। लोहे के, ईंट के, पत्थर के या लकड़ी के? तो राइट आंसर क्या है? ईंट के बने थे। और ईंट का स्वरूप कितना था? तो 4:2:1 था। फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे क्या हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है? जी नहीं, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी के भी क्वेश्चन लिए गए हैं, जियोग्राफी के लिए गए हैं, लेकिन शुरुआत में हिस्ट्री के कुछ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो लोथल जो था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल किस राज्य में स्थित है ये आपसे से पूछा जाए तो गुजरात राज्य में। किसमें है? गुजरात राज्य में लोथल स्थित है। अगर कालीबंगा की बात करें राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? मतलब सिंधु सभ्यता जो थी इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। सो हड़प्पा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा इसका नाम क्यों पड़ा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया था। सिंधु घाटी सभ्य जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें खोजे गए स्थल अधिकतम जो है सिंधु नदी के किनारे ही पाए गए हैं, इसलिए इसका नाम उपयुक्त सबसे उपयोगी नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में? तो राइट आंसर क्या है? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है ये भी बता दें, और किस राज्य में स्थित है ये आपसे से पूछा जाए तो ये भी आप सभी को बताना है। कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के लड़गाना जिले में स्थित है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, और आपसे एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा ही था। क्या था? हड़प्पा ही था।
बोलेंगे आप तो सर भी बताए हड़प्पा पाकिस्तान में, लेकिन जब खोजा गया था तब ये भारत में ही था, बाद में पाकिस्तान बट गया, अलग हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कौन था तो हड़प्पा ही आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो राइट आंसर क्या है? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। किसके नहीं थे? तो शेर के थे, नहीं थे, बाकी घोड़ा, गाय, हाथी इसके अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसके? सतलज नदी के किनारे या स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। और अब आप तो ये को हम मतलब जो है पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसे लिखेंगे नहीं, बस आर्टिकल बताएंगे और बताएंगे, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मेरा मकसद रहता है हर वीडियो के लास्ट में जो है आपसे को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताते चले जो आपसे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ वैसे भी क्वेश्चन बताए गए। पहला क्वेश्चन ये है कि जो है संविधान सभा थी, संविधान सभा, संविधान सभा का गठन किस कमीशन के आधार पर किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी कौन, अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये अगर आपसे से पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं अगर आपसे से यह पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी कौन, देखिए चेंज हो गया है, अस्थायी पूछा जाए कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे? तो आप टिक करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन टिक करेंगे? क्या? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा, ये आप टिक करेंगे। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो 11 दिसंबर 1946। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। और ये कब बने थे? तो ये बने थे 9 दिसंबर 1946। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। ये दो क्वेश्चन संविधान सभा से है। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे से पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं बात कर ले कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये अगर आपसे से पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें कुल कितनी समितियां थी? तो उसमें केवल 8 समितियां थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई हैं? 13 समिति। कितनी हो गई है? 13 समिति हो गई बाद में, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें कि संविधान सभा जो था, इसमें जब संविधान सभा था, इसमें जब संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा के कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? तो 289 लोगों ने किए थे। कितने किए थे? 289। और संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है लागू नहीं, अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान सभा से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो है आपसे के एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें आप देख लें। ज़्यादा नहीं देखेंगे, 3-4 आर्टिकल ही देखेंगे। पहला देखेंगे 60, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 85, आर्टिकल 72, और क्या देख लें? आर्टिकल 52। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति से रिलेटेड, इसे आज देख लें। फिर उसके बाद कल प्रधानमंत्री से रिलेटेड देखेंगे। इस प्रकार आप सभी को लास्ट के वीडियो के लास्ट में कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट बताएंगे, जिससे आप सभी का रिवीजन भी होता रहेगा और याद भी होता रहेगा। 60 में क्या बताया गया है? 60 में बताया गया है राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात। शपथ की बात की गई। 61 में महाभियोग की बात की गई है, महाभियोग की बात की गई है। 85 में जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इसकी बात बताई गई है। 72 में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मृत्यु दंड की सजा भी माफ़ करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड, आपसे को यह तरीका कैसा लगा कि वीडियो के लास्ट में जो है पॉलिटी से इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कराने का तरीका किस प्रकार लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।
थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।